सुप्रभात बच्चों। आज हम देखेंगे हमारा 16वां पाठ, पिता का पत्र पुत्र के नाम। तो बच्चों, हम जो पत्र लिखते हैं, तो पहले पत्रों का सिलसिला बहुत ज़्यादा प्रमाण में चलता था। हमें अगर हमारे सगे संबंधियों को कुछ सूचना देनी है या फिर उनका हालचाल जानना है तो हम पत्र भेजा करते थे, पत्र लिखा भी करते थे, उनके भी पत्र हमें मिलते थे। तो ये पत्र व्यवहार है, ये हमारी यादों की एक गठरी होती है, यादों की गठरी की तरह होती है। जैसे गांधी जी ने कई सारे पत्र, जब वे जेल में होते थे तो अपने पुत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें कुछ ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए वहाँ पर पत्र लिखा करते थे। वैसे ही उनका जो पूरा संग्रह है वो पिता का पत्र पुत्र के नाम इस संग्रह से संग्रहित है। वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अपनी पुत्री इंदिरा जी को, जब वे इंदिरा जी मसूरी पढ़ने गई इलाहाबाद से, तब वे पत्र लिखते थे। जब पंडित जी जेल में होते थे स्वतंत्रता आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में, तब वे वहाँ से भी अपनी पुत्री को पत्र लिखते और पूरी दुनिया की खबरें देते रहते। उनके मन में इतिहास के प्रति, विज्ञान के प्रति जो प्रोत्साहन देते थे, जागरूक करते थे। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि यह पत्र गांधी जी ने अपने पुत्र, जो बड़े पुत्र है हरिलाल को, दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया जेल से लिखाए थे। दक्षिण अफ्रीका में जब काले गोरों का भेद वहाँ पर हुआ था और बहुत ज़्यादा जो आंदोलन वहाँ पर हुए थे, हिंसा भड़की थी, तो उसको शांत करने के लिए गांधी जी वहाँ पर गए थे और वहाँ पर उन्हें भी जेल में डाला गया था। तो वहाँ पर जो प्रिटोरिया जेल थी, वहाँ से उन्होंने अपने पुत्र को सच्ची और व्यवहारिक शिक्षा का अर्थ समझाया और इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने पुत्र के अन्य जीवनोपयोगी जितनी भी बातें हैं, पढ़ाई से संबंधित, घर से संबंधित, वो सारी बातें उन्होंने अपने पत्रों के द्वारा उससे लिखी थी। अब यहाँ पर एक पत्र दिया है, ये पत्र है प्रिटोरिया जेल, क्योंकि उन्होंने प्रिटोरिया जेल से लिखा था। तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ पर नाम लिखा प्रिटोरिया जेल, 25 मार्च 1909। 1909 को ये पत्र लिखा है, 25 मार्च को। वे लिखते हैं, प्रिय पुत्र हरि, मुझे हर महीने एक पत्र लिखने तथा एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मुझे तुम्हारा ख्याल आया, क्योंकि मेरा ध्यान बराबर तुम पर ही रहता है, क्योंकि पूरे घर की जो जिम्मेदारी थी, बाप और बाकी भाइयों की जिम्मेदारी उस हरिलाल पर थी। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता न करना, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। अब जेल में कोई शांति में कैसे रह सकता है? मगर वो तो महात्मा गांधी थे, उन्हें किसी भी हाल में रहने में कोई परेशानी नहीं होती थी। तो इसीलिए वे कहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। अब वे घर से संबंधित उससे सवाल करते हैं, आशा है बा अच्छी होगी, क्योंकि बाकी जो है वो तबीयत ठीक नहीं होती थी। इसीलिए वे पूछते हैं कि मुझे लगता है, मुझे आशा है कि अब बात ठीक हो गई होगी। मुझे मालूम है तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे नहीं दिए गए, क्योंकि जेल में केवल एक पत्र पाने का और एक पत्र भेजने का ही उन्हें अधिकार मिला था। इसीलिए उनके बेटे ने उनको जो पत्र लिखे थे, बाकी के जो पत्र थे उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे। फिर भी डिप्टी गवर्नर, अंग्रेज के जो कुछ अधिकारी थे, वो जो महात्मा गांधी की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, और इसीलिए वहाँ के जो डिप्टी गवर्नर थे वे बहुत उदार थे, और उदारता से उन्होंने मालूम हुआ है, उन्होंने बताया उनके पत्र पढ़कर कि बा का स्वास्थ्य अब सुधर रहा है और बा अभी ठीक हो रही है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम रोज सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। दूध के साथ साबूदाना, ये हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, साबूदाना खाना। और अब मैं कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। वे उससे कुछ बातें पूछते हैं, तुम कैसे हो,
तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसके योग्य हो और उसे निभा रहे हो, मुझे ऐसी आशा है। गांधी जी ने पूरे घर की और बा की जिम्मेदारी, बा अर्थात कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी, वे अपनी पत्नी को भी बा ही कहते थे और सभी लोग उनको बा कहते थे, तो उनकी सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने बड़े बेटे पर डाली थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने शिक्षा के प्रति असंतोष है, क्योंकि बा की जिम्मेदारी अपने छोटे भाइयों की जिम्मेदारी निभाते निभाते हरिलाल को पढ़ाई के लिए समय शायद नहीं मिलता होगा। इसीलिए और गांधी जी को भी ये बात पता थी, मगर वे कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका सारा समय, उन्होंने अपना सारा जीवन, सारा समय देश के लिए अर्पण कर दिया था। इसीलिए वे घर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे और इसीलिए वे कहते हैं कि उनके बेटे को शिक्षा के प्रति असंतोष है, क्योंकि उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई है। मैंने यहाँ जेल में खूब पढ़ा है, इससे मैंने केवल यही समझा है। जेल में उन्होंने अनेकों किताबें पढ़ी और इससे उन्होंने यही समझा, वे कहते हैं कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, केवल किताबी ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। बच्चों, हम चाहे जितना भी पढ़ लिख जाए, जितने भी उच्चता के शिखर पर पहुंच जाए, मगर हमारा चरित्र एकदम साफ और स्वच्छ होना चाहिए। हमारा जो कैरेक्टर है, हम अगर कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए और हम दुष्ट चरित्र के हैं, खराब चरित्र के हैं, तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ हमें अच्छा इंसान भी बनना है। तो गांधी जी कहते हैं कि चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध, हमारे जितने भी कर्तव्य है वो सारे कर्तव्य हमें अपने निभाने ही चाहिए। और ये जो कर्तव्य है, ये निभाने के लिए हमें चाहे कितनी भी परेशानी उठानी पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हमें करनी चाहिए। और यदि यह दृष्टिकोण सही है तो मेरे विचार में यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। वे कहते हैं कि केवल किताबी ज्ञान ही सच्ची शिक्षा नहीं है, बल्कि अपने चरित्र का निर्माण करना और अपने कर्तव्य का पालन करना, ये भी एक सच्ची शिक्षा ही है। और अगर तुम ये कर रहे हो तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। उनके 4 बेटे थे, मणिलाल, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, तो तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा यहीं पर पूरी हो जाती है, क्योंकि हमारे माता पिता की सेवा करना, उनकी देखभाल करना, अपने भाइयों की देखभाल करना, ये भी हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य का बोध सभी को होना ही चाहिए। आगे वे कहते हैं कि संसार में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। अब बच्चों, वो कौन सी बातें हैं देखो, इनको प्राप्त करके तुम संसार के किसी भी कोने में जाओ तो अपना निर्वाह कर सकते हो। अपना जीवन का जो निर्वाह है वो संसार के किसी भी कोने में जाकर तुम कर सकते हो। वो 3 बातें कौन सी है? अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। तो वो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, अपने आप का, अपनी आत्मा का और ईश्वर। ईश्वर क्या है? केवल पूजा पाठ करना, पूजा पाठ का ढोंग करना, ये ईश्वर को प्राप्त करना नहीं है। ईश्वर की सच्ची आराधना है उसे सच्चे मन से याद करना और उसके सच्चे मन से आराधना करना। तो यही बातें गांधी जी अपने बेटे को समझा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, वह तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। अर्थात उसे जो पढ़ाई का अवसर नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो थोड़ा चिंता करता था, उदास रहता था, निराश हो जाता था। तो यही जो उदासी है दूर करने के लिए गांधी जी कहते हैं, उसकी चिंता दूर करने के लिए वे समझाते हैं कि केवल अक्षर ज्ञान ही पूर्ण जीवन नहीं है।
तो हमें अपने आत्मा का, ईश्वर का और अपने आप का सच्चा ज्ञान करना भी एक तरह से शिक्षा ही है। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है और इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है तुम दूसरों को दे सको। हम जो विद्या प्राप्त करते हैं वो विद्या हमें अपने आप तक ही नहीं बल्कि दूसरों को भी देनी चाहिए, दूसरों को भी उसका प्रसार करना चाहिए। और इसीलिए गांधी जी समझाते हैं कि केवल अक्षर ज्ञान नहीं, और अक्षर ज्ञान हमने प्राप्त किया है, अगर हमें मिल गया है तो वो दूसरों के भलाई के लिए भी काम में आना ही चाहिए। और तुम और याद रखना कि हमें गरीबी में रहना है। गांधी जी बैरिस्टर थे, वकील थे, मगर जैसे ही वो वकीली बैरिस्ट्री करके वापस आए उन्होंने देखा कि हमारी जो भारतीय जनता है वो अंग्रेज़ों के घुटनों तले, उनके पैरों तले दबी जा रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी और भुखमरी है। इसीलिए उन्होंने तुरंत अपना वो बैरिस्ट्री, वकीली का जो उनका व्यवसाय था वो छोड़ दिया और वे एक साधारण, उन्होंने तब से ढंग के कपड़े तक नहीं पहने, बस एक धोती और एक गमछा उनके कंधे पर होता था, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो। और इस तरह से वे अपने साधारण मामूली भाई बहनों की तरह रहकर अपना जीवन गुजारते। और वही बात उन्होंने अपने बेटे को भी समझाई है कि हमें गरीबी में ही रहना है, हमें उच्च जो वर्ग होता है उसके सपने नहीं देखना है, क्योंकि हमारा जो भारत का अधिकांश वर्ग है वो गरीबी में ही जी रहा है और इस तरह से हमें भी गरीबी में ही रहना है।